Hello students, we are studying lesson 9 preposition from English grammar book. हम पढ़ रहे हैं lesson 9 English grammar book का जिसका नाम है preposition. Use of preposition. Today we will study use of between and among. आज हम बिटवीन और अमोंग का यूज़ किस तरह से किया जाता है उसके आगे से सारे यूज़ जो है प्रीपोजिशंस के वो पढ़ेंगे. द मनी वॉज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन प्रेजेंट. बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है और अमोंग का यूज़ कहाँ होता है सेंटेंसेस में समझिए. बिटवीन इज यूज्ड with reference to two persons or things. Between का यूज़ दो पर्सन यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है. among for more than two persons or things. और among जो होगा उसका यूज़ किया जाएगा जब दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे या दो से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात होगी. दोनों का मतलब होता है बीच. बिटवीन का मतलब भी बीच में और अमंग का मतलब भी बीच में. लेकिन जब टू पर्सन्स और टू थिंग्स की बात होगी तो बिटवीन यूज होगा. एंड मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स की जब भी बात होगी सेंटेंसेस में तो अमंग का यूज होगा. नेक्स्ट इज इन एंड इन टू. यूज ऑफ इन एंड इन टू. ही इज इन द रूम एंड द मनी इज इन द सेफ. Sarita jumped into the river. In denotes rest or position inside anything. In है जो वो डिनोट करता है दर्शाता है रेस्ट और पोजीशन. कोई या तो रेस्ट का या कोई पोजीशन दर्शाएगा, कोई स्थिति दर्शाएगा या आराम की स्थिति दर्शाएगा. इनसाइड एनीथिंग किसी चीज़ के अंदर जाके जब पोजीशन होती है, कोई स्थिति में कोई व्यक्ति खड़ा है तब हम इनका यूज़ करेंगे. वाइल इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग. जबकि इनटू डिनोट करेगा दर्शाता है क्या? मोशन, गति को दर्शाता है. मोशन यानी गति. मोशन हो रहा है मतलब गति हो रही है. ये चीज़ जब दर्शाना होगा इनसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ के अंदर मोशन हो रहा है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे. और यदि किसी चीज़ के अंदर रेस्ट और पोजीशन होगी डिनोट होगा. रेस्ट और पोजीशन मतलब या तो आराम की स्थिति होगी किसी चीज़ के अंदर या कोई पोजीशन दर्शानी होगी तब इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इन एंड विद इन. इन एंड विद इन जो प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है अब हम इसे समझते हैं. लुक एट एग्जाम्पल्स देखिए. ही विल कम इन अ वीक. ही विल कम विद इन अ वीक. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का मतलब है वह एक हफ्ते में आएगा या वह एक सप्ताह में आएगा. और दूसरे एग्जाम्पल का मीनिंग है ही विल कम विद इन अ वीक. वह एक वीक के अंदर आएगा. एक वीक के अंदर आएगा. एक हफ्ते के अंदर आएगा. इन मीन्स एट द क्लोज ऑफ. विद इन मीन्स बिफोर द क्लोज ऑफ विथ रेफरेंस टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इन का मतलब होता है एट द क्लोज ऑफ मतलब मई के करीब. एक हफ्ते में आएगा यानी एक हफ्ते में कभी भी वो आ सकता है. लेकिन विद इन का मतलब होता है एक हफ्ते के अंदर आएगा मतलब एक जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में समय की एक निश्चित अवधि है उसी में वह आएगा. विद इन का वहाँ पे यूज़ होता है. विद इन का यूज़ या विद इन का उपयोग समय के ख़त्म हो जाने से पहले मतलब एक वीक का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो समाप्त होने के पहले वह आएगा. तो इस तरह का जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए विद इन का यूज़ किया जाता है. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.